बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो इंश्योरेंस प्लान हैं या जो तकाफुल प्लान है, वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए होते हैं। मसलन 15 साल से स्टार्ट होते हैं। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, होल लाइफ, यानी इतनी लंबी मुद्दत के लिए जब क्लाइंट प्लान को देखता है तो वैसे घबरा जाता है कि किसी ने देखे 25 साल, किसी ने देखे 15 साल, किसी ने देखे 18 साल। जबकि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है हमारे, वहाँ पे जो प्लान बेचे जाते हैं, वो चूंकि वहाँ पे कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पे जो भी आपकी कैश वैल्यू है वो 5 साल के बाद है तो आप 5 साल के बाद लेके क्विट कर दें, और 10 साल बाद है तो 10 साल के बाद जब भी आप चाहें आप वहाँ से क्विट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मैच्योरिटी नहीं दी जाती। जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको लेके क्विट करना होता है। इसलिए वहाँ पे इंश्योरेंस प्लान की कोई मुद्दत नहीं होती। चूंकि वहाँ पे मुद्दत नहीं होती, इसलिए वहाँ के जो इंश्योरेंस एजेंट हैं वो आपको 10 साल का प्लान भी बेच देते हैं, आपको 8 साल का भी बेच देते हैं, 5 साल का भी बेच देते हैं, और वो ये नहीं बताते कि आपको मिलने वाला क्या है। बहरहाल जो भी आपकी कैश वैल्यू होगी वो आपको लेके क्विट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेट लाइफ में चूंकि एक मैच्योरिटी वैल्यू होती है, जब मैच्योरिटी होती है तो उसमें उसका लॉयल्टी बोनस आप उसमें ऐड होता है। फिर उसमें जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो उसमें ऐड होता है। इस तरीके से मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है। तो इसलिए स्टेट लाइफ के जो प्लान है वो कुछ थोड़ा सा तवील मुद्दती होते हैं। लेकिन बाकी इंडस्ट्री को देखते हुए अब स्टेट लाइफ ने भी एक छोटा सा प्लान यानी 10 साल का प्लान एक इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आपको सिर्फ 3 साल पेमेंट देना है और बाकी अगले 7 साल वेट करना है। यानी टोटल प्लान की जो मुद्दत है वो 10 साल है। आपको 3 साल में 10 साल की पेमेंट करनी है और फिर अगले 7 साल इंतज़ार करना है। लेकिन ये जो आपने 10 साल की पेमेंट 3 साल में करनी है, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू एज 12 से 13, साढ़े 13% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर एज ज़्यादा है तो डिस्काउंट कम हो जाता है, अगर एज कम है तो डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप इसको अगर एवरेज भी समझें तो 12.5% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यानी अगर आपने 10 साल में, एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्लान 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपका सालाना है और आपने 10 साल के लिए देना है, तो इसका मतलब है आपने 1 मिलियन देना है। जबकि इस प्लान में आपको 1 मिलियन नहीं देना है, अप्रोक्सीमेटली आपको 8.5 लाख रुपया देना है और उसके बाद आपको इंतज़ार करना है। और जब आपके 10 साल पूरे होंगे तो इसमें जो इसकी कैश वैल्यू होगी, जो इसके बोनसेस होंगे, इसमें उसका जो सम एश्योर्ड है, यानी वो जो आपका जितना भी सम एश्योर्ड है वो उसमें ऐड करके अप्रोक्सीमेटली आपका जो अमाउंट है, जितना आपने दिया हुआ है, वो तकरीबन डबल हो जाता है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूँ। इससे पहले कि हम स्क्रीन की तरफ चले, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाज़रीन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस 10 साल के प्लान को प्लेटिनम प्लस एंडोमेंट प्लान का नाम दिया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपके जो प्लान है इसमें बोनसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं और आपको कैसे आपका जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बाद डबल होके मिलता है। तो ये कैलकुलेट होते हैं सम एश्योर्ड पे। लेट्स से जब आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो एक आपको सम एश्योर्ड असाइन किया जाता है। लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपया सालाना दिया है तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो सम एश्योर्ड आएगा वो 2 मिलियन के करीब आएगा। तो हम इसमें देते हैं, इसमें जो फार्मूला है वो ये है कि जो सम एश्योर्ड है उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं और प्लस बोनस रेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से आपका सपोज आपका जो 1 मिलियन का सम एश्योर्ड है, इसका मतलब है इसमें आपका जो प्रीमियम होगा वो तकरीबन सालाना 50,000 रुपया होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और इस में जो प्लान में है आपका जो 1 मिलियन का सम एश्योर्ड रखा गया है और इसमें अगर 1 मिलियन का सम एश्योर्ड है तो डिवाइडेड बाय अगर 1000 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ थाउजेंड्स आ जाएंगे। यानी नंबर ऑफ थाउजेंड, 1 मिलियन में नंबर ऑफ थाउजेंड्स कितने आ गए? 1000 नंबर ऑफ थाउजेंड्स आ गए। अब ये हमारे पास जो बोनस का जो रेट है वो पहले
5 साल के लिए 25 रुपये 50 पैसे पर 1000 का जो रेट है, और ये इसका पहले 5 साल ये 25,500 के हिसाब से हर साल इसमें बोनस ऐड हुआ करेगा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। बोनस इसमें लेट्स से सम एश्योर्ड आपका 1 मिलियन है, तो पॉलिसी ईयर आपका है पहला साल। पहले साल में आपने जो प्रीमियम देना है वो देना है 2,80,600 रुपया, और आपको उस पे पहला जो बोनस ऐड होगा वो 25,500 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी टोटल बोनस आपका 25,500 हो गया। सेकेंड ईयर आपने फिर 2,80,600 रुपये देना है, तो सेकेंड ईयर आपका जो टोटल प्रीमियम है वो हो जाएगा 5,61,200 रुपया, और आपको 25,500 रुपया बोनस की मद में और ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो टोटल बोनस है वो 51,000 हो गया। अब आ जाइए तीसरे साल पे। तीसरे साल पे आपका जो अब फिर आपने 2,80,600 रुपये देना है, तो आपका टोटल जो प्रीमियम आ जाएगा वो 8,41,800 रुपये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपया, तो ये उससे भी थोड़ा कम बन रहा है। और फिर आपको तीसरे साल भी 25,500 रुपया बोनस का ऐड हो जाएगा, और यूं आपके टोटल बोनसेस हो जाएंगे 76,500। अब लेट से खुदा न खासा अगर इस स्टेज पे किसी का इंतकाल होता है तो 10 लाख प्लस 76,500 ये बोनसेस ये ऐड होके सम एश्योर्ड की अपना शक्ल में वो जो है ना वो नॉमिनी को मिल जाते हैं। अगर हम अब चौथे साल चलते हैं, चौथे साल में आपने प्रीमियम कोई नहीं देना, लेकिन 25,500 फिर ऐड होएगा। पांचवें साल भी आपने प्रीमियम कोई नहीं देना है, 25,500 और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है 5 साल के एंड पे आपको 1,27,500 रुपया आपको ऐड हो गया, जबकि आपने 8,41,000 दिया है। अगले सालों में इसका जो प्रीमियम रेट है वो बोनस रेट वो 99 रुपीज पर 1000 हो जाता है अगले 5 साल के लिए। तो अब आपको 99,000 पर ईयर ऐड होना शुरू हो जाएगा। अब ये 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल और 10वें साल, 10वें साल भी आपको 99,000 ऐड होगा, और यूं करके आपके जो टोटल बोनसेस हैं वो 6,22,500 रुपया हो जाएंगे 10 साल के एंड पे, और आपने अभी तक दिया है 8,41,800 रुपया। बोनसेस आपके 6,22,500 रुपया आपको ऐड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी मैच्योरिटी की तरफ। तो अब 10 साल के बाद आपने जो प्रीमियम दिया है वो दिया है आपने 8,41,800 रुपया, और जो टोटल बोनसेस हो गए हैं वो 6,22,500 रुपए के हो गए हैं। अब हम इसकी मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। मैच्योरिटी पे क्या होता है कि हम जो सम एश्योर्ड होता है वो इसमें ऐड कर देते हैं। आपके बोनसेस प्लस जो आपका सम एश्योर्ड है ये ऐड होके टोटल मैच्योरिटी इसकी कैलकुलेट हो जाती है। तो यूं ये मैच्योरिटी इसकी कैलकुलेट हो रही है 16,22,500 रुपया। आपने 8,41,800 दिया था, और आपकी मैच्योरिटी 16,22,500 रुपये, यानी आपका ये डबल अमाउंट तकरीबन हो चुका है। और इसमें आपका कोई टैक्स नहीं है, कोई ज़कात डिडक्शन नहीं है, ज़कात डिक्लेरेशन देना है, और इसके अलावा कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। एज इट इज टोटल अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। और अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त तक के जितने भी बोनसेस ऐड हो चुके हैं वो बोनसेस प्लस सम एश्योर्ड उसके नॉमिनीज को पे कर दिया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का ये 10 साल का प्लान पसंद आया होगा, जिसमें आपने 3 साल पेमेंट करनी है और अगले 7 साल इंतज़ार करना है। जैसे ही आपके 10 साल पूरे होते हैं आपको जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका तकरीबन डबल होके आपको ये अमाउंट मिल जाता है। ऐसा ना तो किसी स्टेट लाइफ के प्लान में है और ना ही किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री के किसी भी प्लान में ऐसा है कि 10 साल के बाद आपको अमाउंट डबल होके मिले। हमने देखा है प्राइवेट इंडस्ट्री में 10 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली समटाइम अपना अमाउंट भी आपको नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वहाँ पे वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है जो कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर आपका जब आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं अगर आपकी मार्केट नीचे है
तो आपको आपका दिया हुआ पैसा भी नहीं मिलता। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।